हम में से मेजॉरिटी लोगों का यही सपना होता है कि यार घर बैठे बैठे हर महीने 40 से 50,000 रुपए की पैसिव इनकम आ जाए। अब पैसिव इनकम का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है यार इसके लिए तो काफी बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। सो व्हाट इफ आई टेल यू देयर आर 5 ways in India in which you can earn 40 to 50,000 rupees monthly passive income without any risk? वेल टू बी ऑनेस्ट 5 में से 2 आइडियाज ऐसे हैं जिसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन बाकी के जो 3 हैं एकदम रिस्क फ्री हैं। इसमें सबसे पहले आइडिया आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दिस स्कीम इज 100% बैक्ड बाय गवर्नमेंट, सो जीरो रिस्क। इसमें आप 30 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो एंड अभी आपको इसमें 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। ये तो वैसे आप इसमें 5 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 3 years, सो टोटल ऑफ 8 years। इसमें आपको जो इंटरेस्ट है वो हर क्वार्टर में मिलता है एंड दैट इंटरेस्ट कैन बी रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन एवरी 3 months। पहले देखते हैं आप इसमें कितनी मंथली पैसिव इनकम कमा सकते हो। यार दिस स्कीम इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 60 एंड इसमें मैक्सिमम आप 30 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो अगर आप एक कपल हो जिनकी दोनों की एज 60 प्लस है तो आप टोटल मिलके इसमें 60 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 30 लाख इन्वेस्ट करते हो तो एक क्वार्टर में आपको 61,500 का इंटरेस्ट आप कमा सकते हो इसमें, मतलब महीने का 20,500 रुपीज। तो अगर एक कपल जिसमें जिन्होंने 30 लाख इन्वेस्ट करा है तो महीने का 41,000 रुपीज कमा सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री। या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है, आपको इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। यार अब ये तो उन कपल्स के लिए हो गया जिनके पास ऑलरेडी कॉर्पस अमाउंट है एंड दे आर ट्राइंग टू जनरेट इनकम फ्रॉम दैट, बट वी डू अंडरस्टैंड कि सबके पास ऐसा कॉर्पस अमाउंट नहीं होता। डोंट वरी, हमारे पास उसके लिए भी एक ऑप्शन है। ऐसे केस में आप एन्युटी स्कीम के साथ जा सकते हो। एन्युटी स्कीम में आप 20 से 25 लाख के कॉर्पस अमाउंट से आराम से 40 से 50,000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो एंड एन्युटी स्कीम इज ऑल्सो कंप्लीटली रिस्क फ्री। पहले देखते हैं कि आप एन्युटी स्कीम के साथ रियलिस्टिकली कितना कमा सकते हो। ये कैलकुलेटर हमने सेबी की वेबसाइट से उठाया है। इसमें अगर आप 20 लाख कॉर्पस इन्वेस्ट करते हो इनिशियली 8% रिटर्न के रेट के हिसाब से आपको हर साल अप्रोक्सीमेटली 5.6 लाख विच इज रफली 47,000 रुपीज पर मंथ इतना मंथली इनकम आपको मिल सकता है। यार अब आप सोच रहे हो कि जो पहली वाली स्कीम थी उसमें तो 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इतना मंथली अमाउंट जनरेट हो रहा था, इसमें तो 20 लाख करके इतना जनरेट हो रहा है, तो इस स्कीम में अलग क्या है? सो यार जो पहली वाली स्कीम है उसमें ना आपको मंथली इनकम में सिर्फ आपका इंटरेस्ट वापस मिल रहा था, लेकिन एन्युटी स्कीम में आपको अपने इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी वापस मिलता है। सो पहली वाली स्कीम में आपको एंड में आपका कॉर्पस अमाउंट मिल जाता है, लेकिन एन्युटी स्कीम में ऐसा नहीं है। वो जो आपका अमाउंट है वो हर महीने आपको डिवाइड होके मंथली इनकम के फॉर्म में मिलता है, इसीलिए इसमें आपकी जो मंथली इनकम है उसका अमाउंट काफी ज्यादा हाई है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड स्कीम की विच इज एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जो है सबकी फेवरेट। एफडी की अगर सेफ्टी की बात करें तो आज के टाइम में किसी के मन में भी इसको लेकर डाउट नहीं होगा। एफडी इज अ टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट एंड वी हाईली रिकमेंड यू टू कीप एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन एफडी एंड आजकल आपको एफडी में अच्छा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बुक इन एफडी ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 years। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एफडी बुक करते हो तो भी आपको 8.5 to 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपकी 5 लाख तक की एफडी आर completely safe and it is 100% insured by DICGC which is also a division of RBI। So आपकी 5 लाख तक की गारंटी तो RBI ले रहा है। बट यार स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एफडी बुक कराने की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एफडी बुक करवाते हो तो ब्रांच वाले ना जबरदस्ती आपका एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा देते हैं, बट इसका भी एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। इट इज कॉल्ड स्टेबल मनी। स्टेबल मनी के साथ अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी के लिए इन्वेस्ट करते हो, एफडी बुक करते हो, तो आपको उसके लिए एडिशनल अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता है, आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट से ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेबल मनी के बारे में बताने से पहले एक डिस्क्लेमर, दिस इज अ पेड कोलैबोरेशन। स्टेबल मनी इज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर एफडी। स्टेबल मनी के साथ आप 200 प्लस बैंक्स की एफडीज का कंपैरिजन कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द बेस्ट एफडी टू इन्वेस्ट इन। एडिशनली इस प्लेटफॉर्म के साथ आप 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड 2 एनबीएफसीज की एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेबल मनी के साथ आपको इस टाइम पर 9.07% तक का रिटर्न मिल सकता है एंड लाइक वी मेंशन्ड अबव, all bank FDs including small finance banks are 100% insured by DICGC which is an RBI entity for up to 5 lakh rupees per annum। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपका पैसा है सीधा बैंक में इन्वेस्ट होगा। स्टेबल मनी इज जस्ट अ मीडिएटर, सो योर मनी इज completely safe। With stable money you can start investing with just 5,000 rupees and you can withdraw your money anytime after 7 days। Once you withdraw you will get your money within 48 hours। मेरे पास आपके लिए एक बहुत स्पेशल ऑफर भी है जो मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगी। इसी के साथ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की विच इज कॉल्ड SWP और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज अ way to invest in mutual funds where you can invest a lump sum amount and you can withdraw a fixed amount of money every month for a particular amount of time।
क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपका ही पैसा इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड में, तो रिस्क ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू ऑप्शंस दैट वी डिस्कस, बट उसके साथ साथ आपके जो रिटर्न्स है वो भी जनरली थोड़े ज्यादा ही रहते हैं। इन एसडब्ल्यूपी यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न्स ऑफ 10 to 12% ऑन अ 7 to 10 years duration. One thing that you should be aware of that is not all mutual fund houses offer you this option of SWP. Here are some examples of SWP schemes. These are just for reference. Please do not consider this as our recommendation. First is Tata India Equity Hybrid Growth Plan. Second is SBI Equity Hybrid Regular Growth Plan. And third is ICICI Pru Equity and Debt Growth Plan. इस SWP को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से भी समझते हैं। हम आपको यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है that with SWP you get both interest and a part of your investment every month. FD में आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है। Now you say that you have 20 lakh rupees and you wish to generate a monthly income of 30,000 with this 20 lakh. जैसे कि हमने पहले बताया कि आप SWP में 10 to 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कंजर्वेटिवली वी विल अज्यूम 10%। इस कैलकुलेटर का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बिफोर यू इन्वेस्ट इन SWP प्लीज रिमेंबर दैट आपके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन योर टेन्योर इज एज शॉर्ट एज 8 years। अगर आप इसमें थोड़े लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि 15+ years, देन आपके अच्छे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो SWP में वही इन्वेस्ट करें जो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और जो थोड़े लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फिफ्थ एंड लास्ट ऑप्शन टू जनरेट मंथली इनकम, व्हिच इज कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और NBFC डिपॉजिट्स। यार ये भी एकदम FD की तरह ही है, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें FD की तरह RBI की गारंटी नहीं है, व्हिच इज व्हाई इनका जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा सा बेटर है बिकॉज ऑफ स्लाइटली हायर रिस्क। जहां पर आपको नॉर्मल PSU बैंक्स में 6 to 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको AAA रेटेड NBFCs लाइक बजाज फाइनेंस 8.50% तक का इंटरेस्ट दे रही है। क्योंकि ये AAA रेटेड है तो ये रिलेटिवली सेफर है। बजाज फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस जैसी NBFC की FD में आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग स्टेबल मनी जस्ट लाइक नॉर्मल बैंक FDs। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेबल मनी इज जस्ट अ मीडिएटर, आपका पैसा सीधा बैंक या NBFC में ही डिपॉजिट होगा, सो योर मनी इज कंप्लीटली सेफ। वीडियो के बीच में मैंने एक स्पेशल ऑफर की बात करी थी। फर्स्ट 100 पीपल हु विल साइन अप यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विल गेट 200 रुपीज वाउचर। ज्यादा डिले मत करिएगा साइन अप करने में, वरना ये 200 रुपए का जो फ्री कूपन है वो मिस हो जाएगा। टिल देन बी किफायती।